हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर हम बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी राज्य का कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है और स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाला है, तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी अन्य स्टेट के सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल होता है। जी हाँ, भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करता है वो किसी भी राज्य का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। चाहे बात करूं अरुणाचल प्रदेश, असम से लेके मैं गुजरात, राजस्थान तक की, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से लेके बात करूं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की, तो किसी भी राज्य का एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्क क्या रहता है? फर्क यहाँ पे रहता है कि हर स्टेट का एक अपना कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है। कल्चर की बात करें तो उस स्टेट का जनरल नॉलेज और उस स्टेट का हिस्ट्री, तो उस स्टेट का जीके जनरल नॉलेज आपको आता होना चाहिए और उस स्टेट की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पैटर्न में डिफरेंस होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी सिलेबस सारा का सारा जीएस का वही रहता है। किसी स्टेट में सीटेट होता है, सीसेट्स होता है, किसी स्टेट में सीसेट नहीं होता है। तो यही थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभिपीडिया, विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस चंडीगढ़, आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड कोर्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ एनी स्टेट। बेसिकली उसके अंदर आपको जनरल स्टडीज, सीसेट के सिलेबस के साथ साथ स्टेट का जो आपका कल्चर होगा वो भी आपको सिखाया जाएगा, जिस भी स्टेट के लिए आप जाना चाहेंगे। अभिमन्यु आईएएस जो कि पिछले 22 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है और मोर देन 1500 सिलेक्शंस दे चुका है इन द सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज मैं एक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज गुजरात सिविल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे गुजरात सिविल सर्विसेज की कि गुजरात सिविल सर्विसेज में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एज पीरियड रहता है, क्या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो चलिए बढ़ेंगे गुजरात सिविल सर्विसेज की तरफ। तो देखिए, किसी भी स्टेट का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो उस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो गुजरात सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो हर स्टेट में अपना अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि यहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए वर्क करता है। अब बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा गुजरात सिविल सर्विसेज में जो एज रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 20 ईयर्स। आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बीसी या एक्स सर्विसमैन हैं आप, क्लियर, या पीडब्ल्यूडी, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर। अदरवाइज जनरल वालों के लिए जो एज है वो है 20 to 35, मिनिमम 20, मैक्सिमम 35। नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पे भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, कई बार गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये क्राइटेरिया भी दे दिया जाता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे दे दिया जाता है। अदरवाइज आपके पास ये ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देयर आर यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 फेज का प्रोसेस रहता है, एक फेज में प्रीलिम्स का एग्जाम और एक फेज में यहाँ पे मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट हम बोल देते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, स्क्रीनिंग बोले तो सिर्फ पासिंग के लिए है, यानी कि ये आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। यानी कि फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं उनको काउंट नहीं किया जाता।
तो 2 पेपर होते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर, एक जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, ठीक है। पेपर 1 जनरल स्टडीज 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलता है, क्लियर। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज 2 है, उसमें भी सेम 200 नंबर का है, 2 घंटे की ही ड्यूरेशन इसकी रहेगी, 2 घंटे बोले 120 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों ही पेपर में, 120 मिनट्स, ठीक है। 2-2 घंटे दोनों के लिए मिलेंगे, दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है, दैट इज प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स को अगर आप क्रैक कर लेते हो, प्रीलिम्स को अगर आप क्रैक कर लेते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो मेंस अगर आप देते हो तो मेंस 900 मार्क्स का रहता है, मेंस जो आपका होगा वो टोटल 900 मार्क्स का रहता है। 150 मार्क्स के टोटल 6 पेपर होते हैं इसके अंदर, और हर पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का रहता है। एवरी पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ईच, क्लियर। सबसे पहले गुजराती लैंग्वेज का आपका पेपर होगा 150 मार्क्स का, पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 होगा इंग्लिश लैंग्वेज का 150 मार्क्स का। उसके बाद ऐसे का एग्जाम होगा पेपर 3, जिसको हम बोलते हैं 150 मार्क्स अगेन। उसके बाद जनरल स्टडीज के आपके 3 पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, 150 मार्क्स ईच। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं 6 एग्जाम है, 6 पेपर आपको देने हैं मेंस के अंदर, 150 नंबर के 150 मार्क्स के हैं, ठीक है, 150 नंबर के ईच है। और अगर हम देखेंगे तो टोटल ये 900 मार्क्स का आपका हो जाएगा मेंस, टोटल 900 नंबर का आपका मेंस हो जाएगा, टोटल 900 मार्क्स का आपका मेंस हो जाएगा। तो जितनी भी वैकेंसी आती हैं 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए चूज किए जाएंगे, जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे आएंगी 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए चूज किए जाएंगे और वो देंगे इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की यहाँ पे बात करूँ तो इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा 100 मार्क्स का, इंटरव्यू आपका रहेगा यहाँ पे 100 मार्क्स का। 900 नंबर का आपका मेंस था, ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो बच्चा मेंस को क्रैक करेगा वो इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू में 100 नंबर में से जो अच्छे मार्क्स लेगा और मेंस के मार्क्स मिला के यहाँ पे फाइनल कट ऑफ निकाला जाएगा, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ निकाला जाएगा। तो गुजरात सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, आपने पैटर्न देखा, इसके लिए आपको गुजराती लैंग्वेज आती होनी चाहिए, गुजरात का जो आपको जनरल नॉलेज है, गुजरात का जो कल्चर है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर गुजराती लैंग्वेज का भी एक पेपर है, आपने देखा, ठीक है, गुजराती लैंग्वेज का एक पेपर है, तो आपको गुजराती आती होनी चाहिए। और उसके अलावा गुजरात का कल्चर वगैरह आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो आपको ये सब कवर करवाने के लिए और बाकी का सारा GS या CSET का सिलेबस हो सब कुछ कवर करवाने के लिए अभिपीडिया विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS चंडीगढ़ आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स which will help you to crack the state civil services exam of the Gujarat as well as the another states also। क्योंकि अभिमन्यु IAS पिछले 22 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है और मोर देन 1500 सिलेक्शंस दे चुका है इन द स्टेट सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम PCS में, HCS में, HAS में यानी कि पंजाब सिविल सर्विसेज में, हरियाणा सिविल सर्विसेज में, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में टॉप रैंकर प्रोड्यूस कर चुके हैं। नंबर 1, नंबर 2 टॉप रैंकर्स यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किए हैं, that is by the Abhipedia which is Abhimanyu IAS and now this course। तो अब हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं which will help you to crack the state civil services exam। तो 6 महीने का इस कोर्स का ड्यूरेशन है, 6 मंथ का ड्यूरेशन है, पूरा का पूरा कवर करवा दिया जाएगा। एंड जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर 20 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर भी है, 20 डेज का फ्री ट्रायल। इतना फ्री ट्रायल ऑफर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। 20 दिन पढ़ाई कीजिए फ्री में और उसके बाद चूज कीजिए। 20 डेज फ्री ट्रायल ऑफर आपको मिलता है अभिमन्यु के साथ। एंड आवर डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री इज गोइंग ऑन। एंड इस कोर्स को देखिए, इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। दिस इज अ फ्री कोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्वाइन द टॉपर्स लीग ऑफ अभिमन्यु IAS। क्लियर? तो दैट इज द मॉड्यूल कोर्स। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। एंड कोर्स के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके फ्रीली रजिस्टर करना है खुद को और 20 डेज का फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं। और मॉड्यूल कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आप फ्री में अटेंड भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। तो दैट इज इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट
do write in the comment section, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon also. Thank you so much.